नमस्कार दोस्तों। क्यों सोने जा रहे हो सारे लोग, है ना अभी? तो बेड टाइम स्टोरी के तरह आज नन्हे इंसान की द्वादश बोले तो 12वां अध्याय पढ़ ले, हम लोग जान ले। तो चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान का 12वां अध्याय। और इस उपन्यास की लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद वृत्ति परीक्षा बोले तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल के आ गया। उस रिज़ल्ट में जो लिस्ट टंगा था उसमें टैटा का नाम था, उसकी नाम थी वहाँ पर। तो टैटा इसका मतलब क्लास 5 में चली गई। लेकिन टैटा का पिताजी ये सोचे कि नहीं, उसको उस सेकेंडरी स्कूल में और नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने उसके टैटा को उसी स्कूल के थोड़े दूर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल थी, उस स्कूल में उनको भर्ती करवा दी। अब पहले दिन जब टैटा वो स्कूल में गई, नई वो हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उसको क्या पता चला पता है? अरे बाप रे, कितना बड़ा स्कूल है! और स्कूल बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा सा माठ है। और स्कूल बिल्डिंग के पीछे भी एक खेलने के लिए एक बहुत बड़ा ज़मीन है। और वहीं कुछ खाटा पायखाना, वहाँ पर ही कुछ एक खाटा पायखाना भी था। और पाइपलाइन के थ्रू पीने की पानी की भी व्यवस्था वहाँ पर थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो खाटा पायखाना मैं जो बोल रही हूँ, ये एक प्रकार का टॉयलेट है। इस टॉयलेट में जैसे आज के जो टॉयलेट है, लैट्रिन बोलो, लू बोलो, जो भी बोलो, उसमें क्या है कि जो भी एक्सक्रीटा होता है, वज्र पदार्थ बोले तो जो भी एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, सेप्टिक टैंक में जमा होता है। लेकिन उस समय में सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तब क्या करते थे, मिट्टी के अंदर ना बड़े बड़े क्या बोलूँ, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा सा वो गोल खुदाई करके ना गोल गोल मतलब पॉट होल्स बनाया जाता था। और उसमें ये बड़े बड़े मतलब भगोने टाइप के बहुत बड़े बड़े वो भगोना रखा जाता था। और उसमें वो एक्सक्रीटा जमा होता था। और फिर जब वो फुल हो जाता था तो जो जमादार लोग होते थे वो लोग कुछ एक समय बाद उसको खाली करने के लिए उसको लेके जाते थे। अब मैं सुनी हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं देखी हूँ, मैंने सुना है कि ऐसा सिस्टम होता था कि दो बांस के फट्टे ऐसे डाला जाता था, ऐसे करके, कि ताकि उसके ऊपर पैर डाल के लोग उसके ऊपर बैठते थे और बैठ के जिसको जो करना है वो करके आ जाता था, है ना। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मतलब जब मैं पहली बार सुनी थी, आई वॉज सो स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग गया था। मुझे यही सोचने को लगा था कि कितने बैलेंस के साथ किसी को वो सारे मतलब मॉर्निंग वाला जो भी रिचुअल्स है हम लोगों का, वो सारे करना पड़ता था। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर अनहोनी हो गया और जो बंदा तब जो भी कर रहा है अगर वो गिर जाए तो मतलब आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट स्मेली डिज़ास्टर एवर गोइंग टू हैपन। मतलब इतना भयंकर डिज़ास्टर और हो ही नहीं सकता, मतलब इतना सुगंधित डिज़ास्टर। तो चलिए, तो ऐसे ही एक था, आवर सैनिटरी सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, है ना। तो चलिए, तो उस समय में स्कूल में ऐसे टॉयलेट रहना ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये जो एक बड़ा स्कूल है, इसका एक हमें आइडिया इसी चीज़ों से हमें समझ में आ गया कि हाँ, दैट वाज समहाउ एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी अपडेटेड स्कूल, एजुकेशनल स्कूल। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो कुछ दिन बाद वो नए जो स्कूल में टैटा भर्ती हुई थी, वो स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स होने को था। अब वो उस पीछे वाले जो ज़मीन है वहाँ पर ही होना था।
तो बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, टेंटा भी अपना नाम डाल दी। तो सबसे पहला जो इवेंट था जो होने लगा वो था चम्मच में एक मार्बल लेके तुम्हें दौड़ना है, लेकिन मुंह में पकड़ के उस चमचे को, उस चम्मच को लेके उसमें मार्बल रहेगा और तुम्हें दौड़ना है, ऐसे बैलेंस करके दौड़ना है कि वो चम्मच से वो जो मार्बल है वो ना गिरे। अगर गिर गया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो टेंटा ने उसके और बाकी दोस्तों के साथ उसने भी पार्टिसिपेट की और वो सबसे पहले पहुंची, लेकिन उसने देखा कि उनके टीचर लोग ना टेंटा के नाम नहीं पुकारी। तो उसके बाकी दोस्त लोग बोलने लगे, अरे टेंटा तेरी नाम क्यों नहीं ली टीचर ने? तो टेंटा बोली शायद उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वो लोग तो बाकी लोग जिस तरफ थे, मतलब वो इतनी जल्दी पहुंच गई थी कि बाकी लोग तब तक नहीं पहुंचे थे, तो इसीलिए शायद टीचर लोग नहीं देख पाए। अब ये बोल के उसने वो चली आई और उसके बाद जब वो निकल रही थी, जब वो उस माठ से, मतलब उस ज़मीन से, जगह से बहुत दूर आ गई, मैदान से, मैं बहुत दिनों से ये माठ का क्या है, माठ का क्या है, आज मुझे याद आया मैदान। तो खेल मैदान मैदान से जब वो निकल के आ गई, थोड़ा दूरी में आ चुकी है वो, जब तब वो उसको सुनाई पड़ा कि उसका नाम बाकी सारे इवेंटों के लिए उसका नाम बुलाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं गई वापस और वो अपने घर वापस आ गई। तो माँ ने पूछा, क्यों रे बेटा इतनी जल्दी आ गई, तुम लोगों का खेल कूद ख़त्म हो गया? तो टेंटा स्पोर्ट्स में जो भी हुआ सब कुछ माँ को बोल दी, लेकिन माँ ने इतना भी गुरुत्व उसमें नहीं दिया और बोली, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगले साल दियो अपना नाम फिर से। लेकिन टेंटा इसके बाद और कभी भी अपना नाम स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं दिया था, नहीं दी थी। और इसी साल पिताजी को, टेंटा के पिताजी को, वो जहाँ पर काम करते थे, उनका जहाँ पर बिजनेस था, काम करते थे, वहाँ पर से उनके कर्म क्षेत्र में ही उनके एक दोस्त से उनको एक ज़मीन का खबर मिला। हमें याद करना है कि उन लोगों का एक ज़मीन तो टेंटा के पिताजी ने खरीदे थे, लेकिन उनके एक दोस्त के सलाह से वो ज़मीन जनवसति से बहुत दूर है, इसलिए वो लोग उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किए। तो इसीलिए पिताजी ने, टेंटा के पिताजी ने फिर से ज़मीन देखना, ढूंढना शुरू किए और अब उनको एक खबर मिला। और ये जो ज़मीन है उसके बारे में जब टेंटा के पिताजी ने सुने, तो वो सारे जो भी सुने थे वो टेंटा के माँ को सब कुछ बोल दिए। ये जो ज़मीन है ये एक ज़मींदार की जो महल थी ना, उस महल की एक पोर्शन है और उस पोर्शन का तब भी उसमें कुछ टूटा फूटा पिलर, थोड़ा बहुत दीवार था उसमें। तो लेकिन टूटा फूटा वो मकान का थोड़ा बहुत अंश रह गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो आबादी इलाका से दूर था, क्योंकि उसके चारों तरफ लोगों की आबादी थी। ठीक, अब इतने देर में तीनों बहनों की गर्मी की छुट्टी आ गई। अब गर्मी के दिन में तालाब में थोड़ा ज़्यादा देर तक नहाना चाहिए, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा नहाते थे। और टीटी क्या करती थी पता है? टीटी उनके जो किराए के मकान के पीछे जो तालाब थी, उस तालाब के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक वो तैर के चली जाती थी, लेकिन टेंटा नहीं कर पाती थी, वो थोड़ी दूर ही जाती थी। अब टेंटा लोग जब भी नहाने जाते थे तो उनकी माँ कह देती थी, सुन, तालाब के बीचों बीच से तुम लोग नहीं जाओगे, है ना, क्योंकि उसके बीच में कुआं है, कुआं, और तुम लोग ज़्यादा तैरोगे भी नहीं। अब टेंटा तो कुआं देखी है, उनके किराए के मकान के आंगन में ही है, और वो पूरा तो ईंटा से वो पूरा अच्छे से
सीमेंट से चारों तरफ वो उसमें क्या बोलूँ, वो अच्छे से बनाया हुआ है, उसका चारों तरफ पूरा पक्का बनाया गया है, और उसको अंदाज़ा भी है कि कुआं कितना गहरा होता है। और उस कुएं में ना एक बिल्ली ना जाने कैसे गिर गई थी, और उसके बाद वो ऊपर आ ही नहीं पाई। और बाकी लोगों को तब पता चला जब बेचारा मर गया, और फिर वो मरने के बाद उसका जो शरीर है ना वो हल्का होकर जब पानी के ऊपर तैरने लगा खुद से, तब जाके उसको पता चला। फिर उसके देह को सारे लोग बहुत मशक्क़त के बाद एक टोकरे में करके बाहर निकाला, और फिर बाहर उसका जैसे भी हो उसको डिस्पोज किया गया था। तो माँ ने और एक चीज़ माँ बोल दी थी कि रास्ते के ठीक बगल में ही उस तालाब का जो घाट है ना, उसमें नहाने के लिए टैंटा लोगों की जो माँ है, टैंटा की माँ, वो मना कर दी थी। वो बोली थी कि उस घाट में कूंच है, और वो एक बार अगर काट के तुम्हारा पैर अगर पकड़ लिया तो जब तक ना बिजली कड़के तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो और वो कूंच जो है वो उसी घाट के चारों तरफ पानी में तैरता हुआ सर पूरा सीधा करके वो तैरता है। तो ये सब सुन के इतने सारे क्लॉज हैं, इतने सारे क्लॉज। पहले तो बीचों बीच से तुम जाओगे नहीं तालाब के। दूसरी बात, ये वाला जो मतलब एकदम सीमेंटेड जो घाट है उसमें नहीं जाओगे क्योंकि उसमें कूंच है। और तीसरा, तुम लोग ज़्यादा तैरोगे नहीं। ये सब कुछ बहुत मन लगा के टेंटे और टीटी दोनों ने सुना था, मतलब सारे बहनों ने सुन लिया। और फिर बहुत अच्छे से सुन लिया। अब एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर बोलना चाहूँगी, वो जो मतलब वो जो घाट था ना, वो पूरा सीमेंटेड जो घाट था, उसमें मोहल्ले के सारे चाचा लोग, काका लोग, दादा लोग, बाबा लोग सारे वहाँ पर नहाने के लिए आते थे। तो चलिए भाई, लेकिन माँ ने मना की थी, तो इसीलिए टेंटे और टीटी कभी उस घाट में नहीं गई। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। टेंटे और टीटी तालाब के बीचों बीच से नहीं, साइड साइड से ही तैरते थे। लेकिन टेंटे कभी भी इससे पहले तालाब के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक तैर के नहीं गई थी। वो टीटी को एक दिन बोली, मैं तेरे साथ उस पार जाऊं? तो टीटी बोली, तू नहीं कर पाएगी, बहुत दूर है ना, बहुत तैरना पड़ेगा। तो टेंटा बोली, नहीं मैं कर पाऊँगी, हाँ मैं कर पाऊँगी। टीटी तब टेंटा को गाइड करने लगी। पहले तो टेंटा थोड़ी दूर तैर के गई, और जाने के बाद सिलाई दीदी की जो घाट है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लिया। उसके बाद फिर से तैरने लगी, और तैरते 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 ऐसी एक जगह पे आई कि वहाँ पर एक घाट तो थी, लेकिन वो सीमेंटेड घाट नहीं थी, है ना, घाट नहीं था। उस घाट में एक अमरूद का पेड़ का एक टहनी ऐसे बड़ा हुआ था कि उसका एक पोर्शन पानी में डूब गया था। ठीक है, तो टेंटे उस टहनी को पकड़ के, उस डाली को पकड़ के उस घाट में थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई। फिर और थोड़ा सा अगर वो तैर के जाती तो तब उस पार वो पहुंच पाती। लेकिन इस बीच में, मतलब अमरूद के टहनी और उस पार के बीच में और कोई घाट नहीं है, मतलब जहाँ पर टेंटे रेस्ट ले पाए। तो टीटी बोली, तुझे और नहीं जाना, अब तू वापस चली जा। अब क्या करे? तो टेंटा ने अमरूद के जो घाट है, हम ऐसे ही इसको डिनोट करते हैं ना, अमरूद के घाट से वो जो उस घाट का जो मालिक है, जो घर का वो घाट है, उस घर से, मतलब उस मकान
का जो ज़मीन है वहाँ पर गई। अब उस मकान में जो लोग रहते थे उनके पास से ही ये सारे बच्चे मतलब टैंटै लोग सारे अमरूद खरीदते थे, इसलिए उस मकान के जो लोग बाशिंदे थे वो टैंटै को जानते थे। और वहाँ की जो दीदी है उसको वो क्या कहती थी, अमरूद दीदी। तो अमरूद दीदी टैंटै को देख के पहचान गई, इसीलिए कुछ नहीं बोली। तो टैंटै ने अमरूद दीदी के घर के जो दरवाज़ा है, मेन जो आउटडोर है, मेन जो गेट है, वहाँ से वो बाहर निकल के रास्ते पे आ गई और फिर अपने किराए के मकान के पीछे वाले दरवाज़ा से अंदर आई। और घर के अंदर आने के बाद उस मकान का जो घाट है, उस घाट में गई और वहाँ से एक डुबकी लगा के वो वापस आ गई। माँ को कुछ पता ही नहीं चला कि वो उसने तैरी थी या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद टैंटै एक दिन तालाब के उस पार तक पहुँचने के लिए साहस संचय कर लिए। अब देखो भाई, टैंटै से ज़्यादा तजुर्बेकार कौन है, टीटी, और वो ज़्यादा गहराई नापी है, इसीलिए पानी की कितनी गहराई है, कहाँ पर कैसा है, इसके विषय में उसका नॉलेज ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है। क्योंकि एक तालाब के हर जगह पे गहराई समान नहीं होती। जैसे जो तालाब की जो पाड़ होता है ना, वो पाड़ टूटता रहता है, इसीलिए उस जगह पे उसका गहराई कम होती है। तो टीटी इसलिए गाइड बन गई, वो जानती है कहाँ पर पाड़ टूटा है और कहाँ पर गहराई कम है और कहाँ ज़्यादा। तो टीटी टैंटै को बोली कि तू यहाँ तक आना, ठीक है, तैर के, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होकर रेस्ट ले लेना, नहीं तो तू ना थक जाएगी। तो टीटी जैसे बोली ठीक वैसे ही टैंटै वहाँ तक ही पहुँची। और फिर वहाँ पर जहाँ वो खड़ी हुई उसको पैर के तले ज़मीन मिल गया और वो वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करी और उसके बाद फिर से तैरना शुरू की। अब आखिरकार वो पहुँच ही गई उस पार। अब तो वापस आने की बारी है, लेकिन टैंटै ना और नहीं वापस आ पाई, वह वो थक गई। अब तब क्या हुआ, टैंटै, टीटी और उनके बाकी सारे साथी लोग तालाब के उस पार सारे आ गए। और आने के बाद वो लोग वापस तैर के नहीं आए, वो लोग ज़मीन के ऊपर चढ़ गए और फिर वहाँ से आके वहाँ पर उबड़ खाबड़ जो मैदान है उसके ऊपर से जाते जाते जो धोपा को आप लोग क्या कहते हो, क्लॉथ वॉशर्स, धोबी, हाँ, तो धोबी, वो उस पार जो था वो धोबियों का घर था। तो धोबी का घर था। तो धोबी क्या की थी, खूब सारे कपड़े, एकदम सफ़ेदी का चमकार वाले सफ़ेद कपड़े उन्होंने सुखाने के लिए रखे थे, पूरा डाल के रखे थे। तो वो लोग उन सारे सफ़ेद कपड़ों के बगल से चलते चलते जुड़वा ताल के पेड़ के बगल से वो तालाब के पास वाला जो मेन रास्ता है वहाँ पर वो लोग पहुँच गए। और वो रास्ता उन लोगों के घर के बगल का जो चौरास्ता है वहाँ पर वो लोग पहुँच गए। फिर वो मेन दरवाजे से अंदर आ गए। अब तब तक तो टैंटै के कपड़े और बाल लगभग सूख गए थे, है ना। अब वही सूखे हुए पीठ में माँ के हाथ का ना गुम 2 कील खा गई। क्यों? क्योंकि भीगा हुआ कपड़े पहन के इतना देर तक वो घूमी है। अब अगर ठंड लग गई तो, अगर बीमार पड़ गई तो तब क्या होगा। अब लेकिन इस समय के अंदर टीटी ने क्या किया था बताए, तब तक तो वो अंदर जाके सूखे कपड़े पहन के एकदम रेडी हो गई दोपहर के लंच के लिए। तो हमारे टैंटै को एक्चुअली दोपहर के लंच से पहले गुम भी खाने को मिला। तो अब टैंटै
के पिताजी जो नए जो ज़मीन उन्होंने खरीदी वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाए। ठीक है, तो लेकिन शुरू करवाए। अब वो ज़मीन वो सारे बच्चे मिलके, सारे लोग मिलके एक दिन देख के भी आए हैं, है ना। वो जो ज़मीन है वो टेंटे लोगों की जो किराए का मकान है ना, उससे थोड़े ही दूर में है। उस किराए के मकान के सामने से जो रास्ता गया है, दाहिने तरफ जो रास्ता है वो बस रास्ते में जाके मिलता है, और बाएं तरफ जो रास्ता गया है वो उनके नए ज़मीन की तरफ गए हैं। सामने जो ये रास्ता है ना, उस रास्ते वो रास्ता बेसिकली ज़मींदारों की जो दहलीज़ है उसके साइड से वो चला गया है बहुत दूर। और वो जो सामने वाला रास्ता है उसके जिस तरफ ज़मींदार के जो आंगन है, वो जो टूटा हुआ घर का कुछ रह गया है, वही जो दीवार है ना, वही उस आंगन को पकड़ के रखा था। अब जो भी बचा खुचा जो भी था, वही उस चीज़ को, धरोहर को बोल सकते हो कि उसको वो कैसे ना कैसे उसको टिका के रखा था। अब रास्ते के और एक तरफ एक अच्छा वाला प्रतिष्ठित क्या बोलूँ, तालाब था। उस तालाब के पानी पूजा के लिए, मतलब वो पूजन किया गया वो तालाब था, तो इसीलिए उस तालाब की जो पानी है वो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये सारे ही ज़मींदार के ही सारे संपत्ति थी या था, मतलब था। और लेकिन तब भी एक बात बोलना ज़रूरी है कि टेंटे लोगों की जो ज़मीन है, जहाँ नए ज़मीन है, उसके चारों तरफ खूब सारे खाली मैदान थे, मतलब बच्चे लोग खेल सकते हैं, लेकिन आबादी से दूर नहीं था, वहाँ पर अच्छा खासा आबादी भी थी। अब टेंटे लोगों के घर तो मकान बनना शुरू हुआ, लेकिन बनना चालू होने से पहले ज़मीन को तो साफ़ करना है, इसलिए मीता लगवाया गया। मीता मतलब दोस्त नहीं है, मीता मतलब जो लोग डेली वेजेस में काम करते हैं, तो ये मीता लोगों को लगवाया गया। माँ टेंटे को बोली, ज़मीन में तो काम हो रहा है, तू एक काम कर पाएगी बेटा, उन लोगों को थोड़ा सा चाय पिला के आ सकती है क्या? तो टेंटे बोली हाँ। तो टेंटे लोग तो ऐवे ही खेलते खेलते वो जुड़वा तार के पेड़ के रास्ते के जो मोड़ है वहाँ तक आ जाती थी। तो इसके बाद तो और थोड़ा सा वो जो मुड़ा हुआ है उतने में ही अगर आ जाते हो तो ज़मीन तो दिख जाती थी। तो ये और क्या बड़ी बात है, सारे लोग कर सकते हैं, टेंटे भी कर सकती है, इसमें क्या है। लेकिन टेंटे जो काम कर पाई थी ना, वो काम बहुत लोग नहीं कर पाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे काम उसने क्या वो गुल खिला दी। तो माँ टेंटे को एक केटली में गरम चाय और एक मोटली में छोटे से बैग में कुछ कुल्हड़ और कुछ बिस्कुट, एक ठोए में, हम जिसको हम लोग ठुआ बोलते हैं, आप लोग शायद लिफाफा बोलते हो, कागज़ के लिफाफा, उसमें जमा करके उस बैग में डाल दी। अब हमारे जो टेंटे हैं ना, दोनों हाथ में दो चीज़, एक हाथ में केटली और एक हाथ में बैग लेके हिलाते दुलाते और खुद भी हिलते डुलते ज़मीन तक पहुंच गई जहाँ पर वो काम हो रहा था। तो वो सारे लोगों को वो चाय पिलाई, सबको चाय दी, सबको बिस्कुट दी, सारे लोग खाए और पिए। और फिर वो क्या देखती है, एक इंसान ना वो चाय तो पी लिया, बिस्कुट तो खा लिया, और फिर तुरंत वो कहीं जा रहा है। अब उस बंदे को वो बोल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों चले जा रहे हो? तो वो बंदा बोला, टट्टी करेंगे। अब सही मायने में बांग्ला में टट्टी को क्या बोलते हैं वो ना हमारे ये टट्टी अंकल को पता था,
और ना ही हमारे टैंटा को पता था, पर ना ही मालूम थी कि ये टट्टी मतलब होता क्या है। तो कोई भी नहीं समझ पा रहा है हो क्या रहा है। अब हमारे टट्टी अंकल जितने ज़ोर ज़ोर से चलने लगे, टैंटा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब टट्टी के दौड़ के साथ टैंटा थोड़ी ना मैच कर पाएगी, तो लास्ट में और टैंटा क्या ही करे, वो वापस आ गई और आते आते बोलने लगी, पिताजी को बोल दूँगी। ये बोलते बोलते वो वापस आ गई। इतने दिनों बाद सोचो, टैंटा इतने दिनों से तो ये सुनी थी कि तेरे पिताजी को बोल दूँगी। आज टैंटा खुद ही पिताजी को बोल दूँगी ऐसा एक विषय ढूंढ लिया। अब उस विषय में टैंटा अपने पिताजी के साथ कोई डिस्कशन की थी या नहीं, वो टैंटा को याद नहीं है। आप लोग ही सोच लो क्या हुआ होगा। अब बाबा की जो दोस्त जो टैंटा लोगों को उनके लिए कोचिंग की बंदोबस्त कर दिए थे, वो पिताजी को बोले कि भाई साहब, आप ऐसे मकान बनाना जिसमें आपके मकान के अंदर ही टॉयलेट रहे। तो भाभी तो नहीं, वो बड़े भाई मानते थे। तो बहू जब यानी कि टैंटा की माँ शाम को अगर एक बार कुआं से पानी निकाल के रख दी तो उनको और घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो शाम के बाद किसी को बाहर ना जाना पड़े। एक बात बोलूं, उस समय तक और अभी भी आप अगर तब तो गांव शहर छोड़ दीजिए, हर जगह पे ही घर से बहुत दूर टॉयलेट बाथरूम ये सारे किया जाता था। तो उस समय ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंक्लूशन हो गया आपके घर के ऐसे दहलीज में ही आपका टॉयलेट लैट्रिन जो भी है WC होगा, कि ताकि आपको शाम को बाहर निकलना ना पड़े। ये जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट, और उस हिसाब से ही उस घर के उस ज़मीन के ऊपर वैसा ही मकान का प्लान बनाया गया। तो आज के नन्हे इंसान का करामात बोलो, एडवेंचर बोलो, आज यहाँ पर ही ख़त्म हो रही है। हम आशा करेंगे कि कल गुड फ्राइडे है तो सबके लिए वो शुभमय होगी। और फिर मिलेंगे लाइफ ऑफ मास्टर्स में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा।